किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे, उन्होंने कहा हम ये मैच भी ना हारते हैं ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा 92 में। आई थिंक पहली बात तो ये है कि मैच को पहले 9 ओवर में हमने स्लिप करवा दिया और उन लोगों ने उसके बाद बड़े टेक्निकली एक रस्मी कार्रवाई थी जिसको हम पूरा कर रहे थे कि हमने 20 ओवर करने थे। अच्छा, उन्होंने 20 ओवर खेले। ये जो 175 है, क्या ये चेजेबल नहीं था? नहीं, इस पिच पे नहीं था। इस पिच के ऊपर पार रन 150 रन से ज्यादा अगर कोई टीम करती वो नहीं करने देना था उसने। बाद गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। सीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है। और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखे फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे 2 राय तो पहले नहीं थी। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते। और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक 1 साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेलेगा, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए। लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई तो देख के कि टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आई क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रह गए। हिंदुस्तान की किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थे इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान नहीं शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था, फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते। आप मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, 1 साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब समझता है वहां पे बॉल स्विंग करता है, स्पिन होता है, तो स्पिन से ज्यादा स्विंग भी होता है, तो स्विंग खेलना मुश्किल होता है। तो आपको 2 पेसर खिलाने चाहिए थे। अगर आपने डिसीजन लिया है कि यार मॉइस्चर है तो आप नए बॉल से विकेट लेने जाते हैं, उन्होंने लिए ना। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस। जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इंप्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे? आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है।
सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू, जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि आपके बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने, कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते? देखो हफीज़, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना, किसी भी टीम की सकलैन भाई ये कोर होती है ना, 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing their skills. They are not developing their skills. मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ कि भी ये आपकी बात ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्लेयरों में इतना पोटेंशियल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक कर है। सकते हैं। आपने जो बात की है कि इनको इनके पोटेंशियल पे खेलने दिया जाए। वन फील्स कि जब ईशान किशन ने 85 कर दिया 8 ओवर में, पाकिस्तान वाज चेजिंग द गेम। उसके बाद हर आदमी जो है वो ये लग रहा था कि मैं अपना ओवर गुजार दूं। मैं आपसे यही सवाल पूछ लेता हूं कि अगर आप कोई चेंज लाना चाहेंगे, देखें अगर आप अपनी डेथ बॉलिंग को सीम में स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तभी आपको उस्मान को फ्लोट करने का मौका मिलेगा, वरना आप उसी चीज़ पर रहेंगे कि हमें एक ऐसा बॉलर उस्मान एज अ बॉलर चाहिए जो डिफेंड करे, रोके रन। आप कहते हैं वो अटैकिंग बॉलर है। आप कोई ऐसा चेंज चाहेंगे जिससे पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग स्ट्रांग हो जाए? क्योंकि आपने लास्ट कब देखा था कि पाकिस्तान 6 स्पिनर और हाफ फास्ट बॉलर से खेला। देखिए पहली बात है कि मैच पहले जीता जाता है, एंड के 3 ओवर में नहीं जीता जा सकता। तो पहली बात ये समझे कि हमने पहले 9 ओवर में मैच खत्म करवा दिया था बिकॉज ऑफ बैड टैक्टिक्स। हमारे पास हमारा जो ट्रम्प कार्ड कहा गया, जो सबसे ज्यादा वरी पॉइंट था, उसको हम 11वें ओवर में लेके आए। जब लेके आए तो मैच डन था, और जब वो भी बॉलिंग करने आया तो स्लिप नहीं थी, मिड ऑन ऊपर नहीं था। तो हफीज भाई मेरा यही तो आपसे सवाल है। हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। कहाँ जा रहे हैं? इधर 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 इधर। क्या करना है अपने सीनियर प्लेयर्स का? क्या हो? इजाज़त वसीम बाकरी साहब, खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूँ, आज पहली दफा बाबर से नफरत हो गई मुझे। मतलब उसने आज अपने मुल्क को के लिए कुछ करना था, लास्ट लाइफ लाइन थी, आज उसने खत्म कर दी। आ चुका हूं, बैन के टक्के इंडिया से हार गए हैं। ये क्रिकेट है, ये क्या करूं मैं इस क्रिकेट का? क्या करूं मैं इस क्रिकेट का? क्या करूं मैं? नहीं क्या करूं? इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ के जलील कर दिया है। मुझे जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा पहला जो तो टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उसे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। अच्छा खेल गया तो उसके नाम भी कटने में कुछ देर बाकी है। इंडिया का झंडा, समझ रहे हो? इंडिया, ये मेरी प्रेडिक्शन सही होगी जिंदगी में। पहली दफा आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की प्रेडिक्शन भी सही होगी। अबे कोई मसला नहीं पप्पा, भी आखिरी में रन पड़ गए, पढ़ने का क्या हो गया है? क्या हुआ है? पाकिस्तान तो रेत का वो क्या पहाड़ साबित हुआ यार, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। बाबर आजम सो ओवररेटेड, मतलब इन्होंने तो हमें ये एहसास भी नहीं दिलवाया कि हम जीतेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, 15 फरवरी का मैच मिल गया, कैसा लग रहा है? दर्द तो नहीं हो रही ज्यादा? कोई बात नहीं, दूध में हल्दी मिलाकर खा लेना, आयोडेक्स वगैरह मार लेना। जाड़े का मौसम भी जा रहा है तो आराम इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। ठीक है? ये क्या कर रहे हो? इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। ये देखें भाई, जिस तरह आज पाकिस्तान ने मैच हारा, ये यही डिजर्व करते हैं। बाइकआउट चलता रहता वो अच्छा था। इसमें सच्चा वही बागाट हमारा सही। बाइकआउट ठीक था, इज्जत तो रह जाती ना। अभी इज्जत भी नहीं बची हमारी। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना, किसी भी टीम की सकलैन भी कोर होती है ना, 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूं जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing their skills. शाहिन अफरीदी को जनाब पहली बॉल पे उठा के बाहर फेंका जाता है, आई मीन उनको छक्का पड़ता है, ये उनका हाल होता है कि पहली बॉल ही जो है वो उठा के, वो समझते ही कुछ नहीं है, उठा के उनको जो है वो बाहर फेंकते हैं, और पहले ओवर के अंदर ही जो है वो अच्छा खासा मतलब फेंटा जो है वो शाहिन अफरीदी को पड़ जाता है। मेरे ख्याल में वहीं पे उनको
सलमान अली आगा को समझ आ जाती है कि जनाब इनसे जो है वो ओवर कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनसे ओवर कराया तो उसके बाद फेंटा जो है वो बहुत ज्यादा पड़ना है। टीम नीड्स हेल्प, इनको हेल्प की जरूरत है। ये टीम इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया जैसी बड़ी टीम के आगे खड़ी हो सके। ये बेचारे, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि ये इंडिया के साथ आज खड़े होते। कब तक बाबर का रोना करेंगे, कब तक ये शाहीन को इतना स्कोर, इसी लेवल का स्कोर पड़ता रहा इनके खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ, इस तरह यूएसए ने मारा, इस तरह आज इंडिया ने मारा। जिनकी आप बताओ कि क्या कंडीशन और सिचुएशन होगी आगा जी की कि हमारा जो टॉप बॉलर है उसको एक ओवर देने के बाद वो परेशान होगा कि इसको ओवर दूं कि ना दूं, आखिरी ओवर में एक आधी विकेट लेके हमारे मुंह के ऊपर चपेटे मार देता है। इस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया, नहीं मिलाया। इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, बिकॉज जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, या तो आप बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस कर देते हैं, तब भी ये पेटी इश्यूज मैटर नहीं करते, और जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस करें कि आप 20 ओवर भी पूरे ना खेल सके, तो डेफिनेटली जब भी ये पेटी इश्यूज जो हैं वो। कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहां नजर नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताया कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर कितने को करावा में। जब आपको यह पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? कोई जरूरी था? चले आप फाइम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई जरूरी नहीं था, आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते, ठीक है। आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करा दिया, बिल्कुल अबरार को भी आप लाए। इतनी गंदी बॉलिंग की अबरार ने। देखिए ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं टपा मारो टपा। 120 वाले मैच में करी थी वही हरकत तुम लोग अभी कर रहे हो यार। यार ये लोग तो बेइज्जती वाला इंसान है। बंदे को रोना आता है अल्लाह की कसम ये हरकतें देख के। मुझे पता है मैं किस तरह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। हमारे दोनों ओपनर्स इस तरह से जा रहे हैं, वो एक छक्का भी तुमने लाठे में ले लिया यार बुमराह पे। क्या कर रहे हो यार? ये थोड़ी ना है। अब आ जाओ सारे के साले में क्या बोलूं बाबर पे कि वो करेगा सब कुछ वो करेगा। अबे उनके ईशान किशन ने तुम पे 80 रन मारे तो तुम्हारा एक ओपनर भी नहीं चला यार। बाबर क्या कर लेगा अकेला बेचारा? मजाक। मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, ये जो एक साथ और ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे अब किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीज़ें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए, और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए, मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी। ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते। तो इंडिया का ये कर देना वो कर देना, साहब फ्रांस छक्के मारेगा बुमराह को, साइम अयूब क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। गल्ला सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग, और तो कोई बात है नहीं ना आप में। आपसे सिर्फ बातें करवाएंगे, गल्ला करवाओ पाकिस्तान टीम से, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जीतने वाले तो नाम लिए लेते नहीं है। जी मेरे हाल से इसमें पूरी पाकिस्तान शर्मिंदगी से सबका सर झुका हुआ है। जो ग्राउंड में लोग हैं वो कह रहे हैं भारत माता की जय, साढ़े 6 प्लेयर जड़े मुंह बना के बैठे हैं। हमारे शाकीन क्रिकेट तमाशाई उधर बैठे हुए हैं। उस्मान जैसे बॉलर को डिफेंसिव यूज करना क्रिमिनल है। हमने कल भी ये बात की थी कि आपने उस्मान को अटैकिंग बॉलर यूज करना है, विकेट टेकर यूज करना है। आपने उसको यूज किया एज ए डिफेंसिव बॉलर, रन ना पड़े उसने रन नहीं दिया। 6 रन की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई और आखिर के 4 ओवर किए, सो उसने अपना काम पूरा कर दिया। बट आप एक आपके पास उन्होंने कहाँ करवाई है कुलदीप यादव से बॉलिंग, उन्होंने कहाँ करवाई है वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग। जिस वक्त प्रेशर टॉप पे है आपके बैटर्स के ऊपर, रन रेट ऊपर चला गया, वो अपने मेन बॉलर्स ले आए हैं, आओ जी मारो। ठीक समझ नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? यार ये क्यों किया है? मैं बाइकआउट ही रहने देना था ना, मैं भौंक रहा था कि बाइकआउट ही रहने दो। पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फ़हीम अशरफ ने एक आधा ओवर या 2 ओवर किया, लेकिन वो भी आखिरी 18वां 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वर्ल्ड का, तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। उड़ाने में लगे हुए थे, मैं भी जसप्रीत बुमराह का मजाक उड़ा रहा था। माफ कर दो भाई मेरे को बुमराह का मजाक उड़ाने के लिए। आज बंदा हम बोल रहे थे, सूर्या आके वरुण को बोल देगा। पावर प्ले में मतलब क्या कर दिया यार? इतनी विकेट लेती है क्यों कोई? क्या यार जसप्रीत बुमराह हमारे तो आज अल्लाह की कसम यार, मैं वो इधर जो है सर झुका के बैठे हुए इस टाइम, वो क्या कह रहे हैं? इधर से इंडियन भाई हमारे नारे लगाते हैं भारत माता की जय, इधर से विकेट गिर जाती है। ये मतलब कि शायद इंडिया के नारों से डर गए हैं ये लोग, एक घबराए हुए बेचारे आते जाते हैं। जैसे तो चाय, जैसे गर्म चाय पड़ी हो ड्रेसिंग रूम में, ये भागे भागे जा रहे हैं। शर्म का मुकाम है। मतलब हमारे बल्लेबाज साद फरहान 0 पे आउट, साइम अयूब 6 स्कोर। मतलब ये शर्म करनी चाहिए, किसी कोने में जाकर छुप जाए अपना। जी हम इंडिया को हलाएंगे इंडिया। द ग्रेट इमरान खान, दी ग्रेटेस्ट इमरान खान ने कहा था प्रेशर मैच में पहले बैटिंग करते हैं। इससे बड़ा प्रेशर मैच जो है ना, वो प्रेशर कुकर के अंदर दाल को फेस करना पड़ता है और किसी चीज को नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा प्रेशर दाल पे पड़ता है और कुछ नहीं। आप तो दाल से भी आगे निकल गए हैं।
एक वो चीज। अच्छा, आगा ने न्यू बॉल की, वो एक सरप्राइज पैकेज था, वो अभिषेक शर्मा को 0 पर ले गया। आगा टुक अभिषेक शर्मा ऑन 0। पहले ओवर में आपको विकेट मिल गई, आधा मैच आपने अपनी जेब में कर दिया था, वहां से आपने लूज कर दिया क्योंकि आपने ईशान किशन को बहुत गंदी बॉलिंग की है। ईशान किशन ने आपको मारे हैं 77 रन 40 बॉल्स के ऊपर। ईशान किशन 88 रन पे आउट हुआ है। टीम इंडिया का स्कोर 88 था, उसमें 77 ईशान किशन का था, बाकी 10 था तिलक और ये सारा मिलाम लू के अभिषेक तो 0 पे गया तिलक, बाकी मिला